गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं लेजर, जो आपकी बुक में चैप्टर्स नंबर है 13। लेजर जो आपकी बुक में इंडेक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स नंबर 13 दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम आपको पहले मीनिंग बताते हैं जर्नल का, लेजर का मीनिंग। तो मीनिंग ऑफ लेजर: द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देन रिकॉर्ड ऑफ जर्नल ट्रांसफर्ड इन अनदर बुक्स विच इज कॉल्ड लेजर। मीन्स ये है, जर्नल में जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हमें ट्रांसफर करना होता है लेजर में, यानी जर्नल का वर्क ही लेजर में रिकॉर्ड करना होता है। एक बार फिर से इसका मीनिंग बताते हैं। द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड देन द रिकॉर्ड ऑफ जर्नल इज ट्रांसफर्ड इन अनदर बुक्स विच इज कॉल्ड लेजर। यानी जर्नल के रिकॉर्डिंग वर्क को ही ट्रांसफर किया जाता है लेजर। आपको बता दें, इन ईयर ये 12 मंथ के लिए बनाया जाता है और पर मंथ बनाया जाता है, यानी होल ईयर में ये पर मंथ प्रिपेयर किया जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर, यानी जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च, इसको हम पर मंथ प्रिपेयर करते हैं। और वेरियस टाइप्स इसमें अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। एक तरीके से ये अकाउंट्स की फाइल है लेजर, जिसमें वेरियस टाइप्स अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। लेजर जिसमें 8 कॉलम होते हैं, फर्स्ट 4 डेबिट और सेकंड 4 क्रेडिट। यानी फर्स्ट 2nd, 3rd, 4th फॉर डेबिट एंड सेकंड 1st, 2nd, 3rd, 4th फॉर क्रेडिट। यानी कुल मिलाकर ये फर्स्ट 4 कॉलम डेबिट के होते हैं और सेकंड 4 कॉलम क्रेडिट के लिए होते हैं। कॉलम डेट पर्टिकुलर, पहले हम इस छोटे से कॉलम में LF लिखते थे, यानी जर्नल से वो LF इसलिए लिखते थे, लेजर फाइल में जाता था। अब यहाँ जो आता है ये लेजर में, वो जर्नल फाइल से आता है। मैंने आपको बताया जर्नल में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस कॉलम में हम JF लिखते हैं। तो फर्स्ट 4 कॉलम डेट पर्टिकुलर JF और रुपीस, डेट पर्टिकुलर JF और रुपीस। तो मैंने इसको बोला, इसे पर मंथ प्रिपेयर किया जाता है और फुल ईयर के लिए बनाया जाता है। इसके डेबिट में 2 का यूज होता है और क्रेडिट में 22 का यूज होता है। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, जिस हिसाब से सीनियर क्लास के बोर्ड आपने देखे होंगे काफी बड़े हैं, और उसमें भी ये काफी हिस्सा हमारा ये डेट, क्लास, सब्जेक्ट वगैरह में भरा हुआ है। बहुत मुश्किल आती है लेजर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने छोटी सी जगह में ज्यादा जर्नल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। केवल 4 एंट्रीज मैंने की हैं। देखिए, फर्स्ट कैसे कम DR टू कैपिटल, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। सेकंड, मोहन से परचेज किया है, परचेज अकाउंट DR टू मोहन। फिर मोहन को अपना गुड्स जो डैमेज था वो रिटर्न किया, मोहन अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न। और लास्ट, मोहन का फुल सेटलमेंट क्लियर कर दिया, यानी उसका हिसाब किताब जो भी था सेटल्ड कर दिया। तो मोहन अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट। हमने केवल 4 ही ट्रांजेक्शंस लिए हैं और वेरियस टाइप्स अकाउंट्स हमारे ओपन किए जाएंगे। जैसे हमने कॉलम बना लिए हैं 2 अकाउंट्स के लिए, इतनी जगह ही नहीं है, तो हमने 2 अकाउंट्स के लिए छोटे से जगह में आपने देखा होगा 1 कॉलम बना लिए। तो इसमें वेरियस टाइप्स अकाउंट से मतलब हमें अलग अलग नाम से जो अकाउंट्स नेम दिए हुए हैं वो ओपन करने हैं। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे कैश, कैपिटल, फिर परचेज, मोहन,
मोहन दोबारा आ गया तो मोहन को दोबारा नहीं लेंगे, एक अकाउंट एक बार लेना है, परचेज रिटर्न और उसके बाद डिस्काउंट। यानी वेरियस टाइप्स अकाउंट लेने हैं, लेकिन एक अकाउंट्स को एक ही बार लेना है। तो हमारे कितने अकाउंट्स हो गए? कैश, कैपिटल, परचेज और मोहन। और मोहन को यहाँ छोड़ दिया तो परचेज रिटर्न और मोहन और कैश ऑलरेडी पहले से हम रिकॉर्ड में ला चुके हैं, यानी वो उसे ओपन करने के लिए टिक कर दिया है, तो फिर आएगा डिस्काउंट। तो हमें टोटल अकाउंट्स ओपन करने हैं 1 2 3 4 5 6। रिकॉर्ड करने का सिस्टम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेबिट में टू और बाई लिख देते हैं, डेबिट में और बाई लिख देते हैं क्रेडिट। तो हम अभी फर्स्ट अकाउंट्स देखिए, आप कैसे अकाउंट्स को ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए इस कैश अकाउंट में वही एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी इन सभी जर्नल में जिस एंट्री में कैश होगा। तो आप देख रहे हैं इस एंट्री में कैश है, ये दिया हुआ है कैश, ये एंट्री इसमें रिकॉर्ड होगी। इस एंट्री में कैश नहीं है, इस एंट्री में कैश नहीं है, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर आप देखिए ये वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी क्योंकि इसमें कैश दिया हुआ है। यानी कुल मिला के जितना भी जर्नल में रिकॉर्डिंग वर्क होता है कैश का, वो वन प्लेस रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए इसको अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, कैश अकाउंट। अकाउंट मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। तो हम पहले कैश अकाउंट ओपन करते हैं। हमने यहाँ डेट सीरियल ऑर्डर में ले लिया 1 2 3 4 और केवल 4 ट्रांजैक्शंस या 4 एंट्री का ही वर्क हम लेजर में आपको बता रहे हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, हम एक अकाउंट खोलें या मैनी टाइप्स अकाउंट ओपन करें, सबका सिस्टम, सबका मेथड एक जैसा है, चाहे आप एक से सीख लें या सभी से सीख लें। मैं तो सभी बनाऊंगा, लेकिन आप जैसे एक अकाउंट्स को मैं जो भी तरीका बताएंगे वही सभी अकाउंट्स में अप्लाई होगा। तो पहले कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने जर्नल को ये देखेंगे कि हमारी किस किस एंट्रियों में कैश है। तो हमने यहाँ 2 निशान लगाए हुए हैं, फर्स्ट में है और 4 में है। इस बीच वाली एंट्री में कैश नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हमारा कैश अकाउंट इस एंट्री में कहाँ बैठा है, डेबिट में। कैश अकाउंट आप देख लें कहाँ पर है, डेबिट। तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम बोथ साइड में, यानी दोनों साइड में कहीं नहीं आएगा। यानी जिसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस नाम से रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। यानी कैश अकाउंट ओपन करना है तो उसका अपोजिट नेम आएगा। और कहाँ आएगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट में बैठा है तो अपोजिट वाले को लिखते हैं और वो डेबिट में ही लिखेंगे। तो हम यहां पर इसको जनवरी 1 ले लेते हैं और ये डेट को हमने जनवरी ही मान ली। तो जनवरी 1 में हमने देखा कि हमारा कैश अकाउंट जर्नल में डेबिट में लिखा हुआ है, तो अपोजिट वाला पोस्ट किया जाएगा, यानी अपोजिट वाले को रिकॉर्ड किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा, जहां पर कैश बैठा। तो कैश हमारा डेबिट में है तो कैपिटल को भी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, पूरा लिख रहे हैं, कैपिटल है। अमाउंट कितना आएगा, 10। हमने किस टाइप से लिखा, हमारा कैश अकाउंट जर्नल में डेबिट है, तो हमें कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिखना, हमें नाम लिखना है अपोजिट वाले का। और कैश डेबिट है तो अपोजिट वाले को भी हम डेबिट में लिखेंगे। अब इसमें कैश है, इसकी रिकॉर्डिंग लेजर में नहीं होगी, इसकी भी रिकॉर्डिंग लेजर में नहीं होगी क्योंकि इस जर्नल में भी कैश नहीं है। अब देखिए कैश मेरा आ गया लास्ट एंट्री नंबर 4 में और वो क्रेडिट में है। कैश हमारा कहां पर है, क्रेडिट में। तो अपोजिट वाला क्या है, मोहन है डेबिट में, तो कैश क्रेडिट में है तो मोहन को भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहां पर जनवरी 4 बाई मोहन और अमाउंट। कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कैश वाला
अमाउंट ही लिखा जाएगा, यानी $1750। एक बार आपको फिर से बता दें, हमने कैश अकाउंट ओपन करना है। हम ऊपर से लेके नीचे तक सभी एंट्रियों में देखेंगे कि कैश कहां कहां किस किस एंट्री में आया है। तो कैश हमारा एक तो फर्स्ट एंट्री में आया है और कैश हमारा एक लास्ट एंट्री में आया है। तो यही दो एंट्रियों का वर्क कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसका सिस्टम क्या है, पहले ये देखेंगे कि कैश हमारा डेबिट में है या क्रेडिट में। तो कैश हमारा डेबिट में है तो अपोजिट वाला भी हम डेबिट में लिखेंगे। और यहाँ पर कैश हमारा क्रेडिट में है तो अपोजिट वाला कौन है, मोहन। ये डिस्काउंट अपोजिट नहीं, ये कैश और डिस्काउंट तो सेम क्रेडिट में ही है। तो कैश क्रेडिट में है तो मोहन को भी हमने क्रेडिट में लिखा। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कैश वाला अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो इस अकाउंट्स को हम बंद करते हैं। दो एक लाइन छोड़कर हम इसका टोटल लगा लेंगे। टोटल लगाने के बाद वो साइड हमें इक्वल करनी है। जैसे इस साइड 10,000 है, इस साइड 10,000 नहीं है, तो ये साइड माइनस में है। तो जितना माइनस में है इसकी डिफरेंस वैल्यू इस तरफ लिखकर इसको बराबर कर देंगे। तो ये है 10,000। इस तरफ भी हमें टोटल 10,000 लाना है। और जितना ये कितना है, 10,000 तो है नहीं। तो जितना भी ये कम है, कितना कम है, 8,250। ये डिफरेंस वैल्यू हमने रिकॉर्ड करके इसका टोटल बराबर कर दिया। इस डिफरेंस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस के नाम से। यानी हमें इस अकाउंट्स को बैलेंस करना है, यानी बराबर करना है। तो हमने जो डिफरेंस वैल्यू इस साइड आई उसको बैलेंस के नाम से लिख दिया। और ऐसा काम जो हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं वो लास्ट डेट ऑफ द मंथ यानी इसको 31st डेट में करेंगे। ओके, इस तरीके से हमारा ये अकाउंट्स तैयार हो गया। अब ये हमने जनवरी का बनाया, हमें इस अकाउंट को जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, दिसंबर तक ले जाना है। या हम अप्रैल से बना रहे हैं तो हमें मार्च तक ले जाना है। तो जनवरी का बनाने के बाद जब हम फरवरी में इसे ले जाएंगे, मीन्स से फरवरी के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी डाउन मान लीजिएगा, तो हम इसे इस बैलेंस को CD के नाम से लिखते हैं। और जब इसे यानी कैरी डाउन यानी हमें इसे फरवरी के लिए ले जाना है, तो फरवरी में जब आएंगे तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी और फरवरी में आ जाएंगे, यहाँ पर फरवरी लिखेंगे और उसी बैलेंस को आप BD के नाम से लिख देंगे, यानी ब्रॉट डाउन, यानी इसे फरवरी में ले आए। वही अमाउंट 8,250 और ये आपका अकाउंट्स क्लियर हो। इस तरीके से ऐसे ही बनाएंगे हम कैपिटल का। तो कैपिटल का देखिए, कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड है, अपोजिट में कैश को भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। डेट जनवरी 1 बाय कैश 10,000। ये दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा, कैपिटल। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट में है तो अपोजिट वाला कैश को हमने क्रेडिट में लिखा। अब ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी कैपिटल दोबारा रिकॉर्ड नहीं की गई, तो इसमें बस इतना ही रिकॉर्ड होगा और इसको भी बैलेंस करेंगे। इस साइड तो नील है तो पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड भी हमें इतना ही अमाउंट लाना है। इस तरफ कोई भी नहीं है तो उसे बैलेंस कर देंगे। और बैलेंस को
हम किस नाम से लिखते हैं, क्योंकि हमें इसे ले जाना है यानी कैरी डाउन करना है फरवरी के लिए, तो इसे सीडी के नाम से लिखते हैं। और यहां पर डेट लिखेंगे जनवरी 31, और जब फरवरी में ले जाएंगे फरवरी में ले जाने के लिए उसकी साइड चेंज हो जाएगी, यानी ये बैलेंस इस साइड से इस साइड आ जाएगा। इस तरीके से आपके दो अकाउंट बनाए, सबका सिस्टम सबका मेथड एक जैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। यानी कुल मिलाकर जैसे ये आज स्टार्ट हो रहा है तो आपको वर्क भले ही ज़्यादा करना पड़े, लेकिन इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई वेरिएशन नहीं आती, यानी इसी टाइप से इसका वर्क होना है। और प्रैक्टिस के लिए हम कितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी बहुत बड़ा चैप्टर्स नहीं है, तो हम अदर अकाउंट्स बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अकाउंट्स आएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बनाने के लिए परचेज हमारा डेबिट में बैठा है, परचेज को ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है डेबिट में, तो अपोजिट वाले अकाउंट्स को लिखते हैं और परचेज डेबिट है तो अपोजिट वाला भी डेबिट में लिखा जाएगा। डेट टू मोहन 2000। परचेज दोबारा कहीं भी नहीं आया, अगर दोबारा है भी तो वो परचेज रिटर्न है, ना कि परचेज। तो परचेज का वर्क बस इतना ही होगा। इसका भी टोटल कर देंगे। उस तरफ कोई आइटम नहीं है तो हम बैलेंस करके इसे बराबर कर देंगे। पहले तो टोटल इसको लाएंगे 2000 और बैलेंस करके इसे 2000 बराबर कर देंगे बाई बैलेंस सी। अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है या बैलेंस को जो रिकॉर्ड करते हैं बराबर करने के लिए उसे सीडी के नाम से करेंगे। और ये इसकी डेट होती है 31। अब इसे फरवरी में लाने के लिए इसकी साइड चेंज करते हैं, यानी इसे टू बैलेंस बीडी मीन्स ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन 2000। देखिए वही तरीका वही मेथड, परचेज हमारा डेबिट में रिकॉर्ड था तो अपोजिट वाले को भी हमने डेबिट में लिखा और अमाउंट लिख दिया 2000। इस साइड कुछ भी नहीं आया मिल, तो हमने
इसे इक्वल करने के लिए बैलेंस रिकॉर्ड करके इसे बराबर कर दिया, यानी अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट अकाउंट्स है हमारा मोहन का। मोहन को देखिए, फर्स्ट टाइम मोहन क्रेडिट में है तो अपोजिट वाला परचेज भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। 1 जनवरी 2 बाई परचेज 2000। यहां देखिए मोहन हमारा क्रेडिट में है तो अपोजिट वाला परचेज को भी हमने क्रेडिट में लिख दिया। सेकंड में मोहन डेबिट में है तो अपोजिट वाला परचेज रिटर्न डेबिट में लिखा जाएगा। जनवरी 3 2 परचेज रिटर्न हमने शॉर्ट में लिख दिया है। मोहन डेबिट में है तो परचेज जो अपोजिट में है रिटर्न, परचेज रिटर्न को डेबिट में लिख दिया। अब फिर से देखिए मोहन डेबिट में है और अपोजिट में हमारे एक नहीं दो आइटम्स। मोहन डेबिट में है तो अपोजिट में देखिए दो आइटम्स हैं, 2 कैश और 2 डिस्काउंट। तो मोहन अगर डेबिट में है तो अपोजिट वाले सभी डेबिट में लिख दी जाएंगे। डेट है 4, 2 कैश 2 डिस्काउंट। कैश का अमाउंट डाला 1750 और डिस्काउंट का 5 और इसका टोटल किया। अब आप देख रहे हैं इसका टोटल बोथ साइड अपने आप में बराबर आ रहा है, यानी बैलेंस है। तो जब इसका टोटल अपने आप में इक्वल है, देखिए 200 और 17 1900 और 50 50 2000 और ये भी टोटल 2000। अब हमको इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में बैलेंस है। इस तरीके से हमारे ये भी अकाउंट्स क्लियर हुए, देख लीजिएगा। एक मिनट के लिए छुट्टी। बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, जैसे ये क्रेडिट में आया कभी बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है और कभी बराबर भी आ सकता है। जैसे इस अकाउंट में ऑटोमेटिकली बैलेंस नहीं निकालना पड़ा क्योंकि वो अपने आप में बैलेंस है। आगे अकाउंट्स खोलेंगे। देखिए हमारा कैश का अकाउंट ओपन हो गया, कैपिटल का अकाउंट ओपन हो गया, परचेज का हो गया, मोहन का हो गया। अब है परचेज रिटर्न अकाउंट्स।
परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट में है। अपोजिट वाला यानी मोहन को भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। जनवरी 3 भाई मोहन 200। सबका मेथड या सिस्टम एक जैसा है। जैसे यहाँ पर हम अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, परचेज रिटर्न ये क्रेडिट में रिकॉर्ड किया गया है, तो अपोजिट वाला रिकॉर्ड करते हैं वो भी हम क्रेडिट में करेंगे। परचेज रिटर्न एक ही बार आया तो इसका टोटल कर देंगे। इस साइड कुछ भी नहीं है, इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी 200 लिखेंगे और यहाँ पर जनवरी 31 में टू बैलेंस CD 200 लिखेंगे और अकाउंट बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है परचेज के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट अपने आप में अकेला है। डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में है तो अपोजिट में कौन है आप देखेंगे, अपोजिट में मोहन है। कैश अपोजिट में नहीं है, कैश तो क्रेडिट में है। सेम साइड कैश और डिस्काउंट सेम साइड है, हमें अपोजिट वाला चाहिए तो डिस्काउंट के अपोजिट कौन है, मोहन। और डिस्काउंट क्रेडिट में है तो अपोजिट वाला भी क्रेडिट में लिखेंगे। जनवरी 4 भाई मोहन। डिस्काउंट के अमाउंट लिखा जाएगा, डिस्काउंट का अकाउंट है इसलिए डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे और इसका भी टोटल कर देंगे। एक सेकंड थोड़ा सा बता दें, इनकम्प्लीट था अभी परचेज रिटर्न। ये CD बैलेंस निकालने के बाद हमने इसे फरवरी में ले जाना है, तो फरवरी में ले जाने के लिए हम इसे लिखेंगे बैलेंस BD 200। अब ऐसे डिस्काउंट को हम पूरा करते हैं 50। इसको और कुछ नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले बैलेंस डालेंगे 50। बैलेंस CD हमारा डिस्काउंट क्रेडिट में था, अपोजिट वाला मोहन को हमने क्रेडिट में लिख दिया, अमाउंट लिया डिस्काउंट का और टोटल लगा दिया 50। इस साइड कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया गया तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने टोटल वही लिया 50 का और बैलेंस डाल दिया 50। अब इस बैलेंस को हमें फरवरी में ले जाना है तो हम इसको फरवरी में ले जाने के लिए साइड चेंज करेंगे बाई बैलेंस BD 50। इस तरीके से ही हमारे लेजर अकाउंट्स कंप्लीट हुए और बाकी का हम कल फिर और कराएंगे। कहीं कोई आपको समझने में अगर प्रॉब्लम रही हो तो एक बार कल फिर समझिएगा। आज का वक्त बस इतना ही होगा। ओके।